आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन क्यों बनाई जाती है? इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता जो है, पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है, ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध कर दिया था तो उनकी तर्जनी अंगुली में चोट लग गई थी, कट गई थी। उसके पश्चात जो द्रौपदी थी, उन द्रौपदी ने उनकी अंगुली पर अपनी साड़ी के पल्लू से एक पट्टी नुमा एक धागा बांधा था और इसीलिए मनाई जाती है रक्षाबंधन। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, इसीलिए प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता जो सर्व प्रमुख मान्यता थी वो ये वाली थी। इसके अलग भी कुछ अन्य मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता है, भगवान गणेश जी के दो पुत्र थे और उनके कोई बहन नहीं थी। अतः दोनों पुत्रों ने गणेश जी से कहा कि हमारे बहन तो होनी चाहिए। अतः नारद जी के हस्तक्षेप से गणेश जी ने उनको बहन दी, जिसका नाम है संतोषी माता। अतः दोनों भाइयों को अपनी बहन रक्षाबंधन के दिन ही मिली थी। इसीलिए प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा है, जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक मान्यता और रक्षाबंधन के बारे में जानने को मिलती है। कहते हैं दुनिया के महान शासक अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनकी मुलाकात, उनकी सामना एक व्यक्ति से हुई, एक राजा से हुई, जिसका नाम था राजा पुरु। और राजा पुरु बहुत वीरतापूर्वक उनकी सेना लड़ रही थी और दांत खट्टे कर दिए अलेक्जेंडर की सेना के। जब अलेक्जेंडर की वाइफ को, यानी पत्नी को, इस बात का पता चला कि भारत में एक पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन, अतः उन्होंने राखी भेजी थी राजा पुरु को और यह आशा की, यह बात रखी कि आप मेरे प्रति की हत्या मत करना। इसीलिए रक्षाबंधन मनाने का रिवाज सदियों से होता रहा है। अतः यह भाई और बहन का एक अटूट प्रेम का बंधन है। इसे बड़े सम्मान के साथ, बड़ी खुशी के साथ और बड़े जोश के साथ हमें मनाना चाहिए। आज हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे एक गाने की दो पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं वो भी आपके समक्ष सुना देता हूं। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, और इसे बहुत खुशियों के साथ मनाइए। धन्यवाद साथियों।